पर क्या शुरू हो गया ये बोलने के बाद? आप देखिए बाइबल बताती है, उसके बाद उसके भाई उसके दुश्मन बन गए, एक औरत ने उसके ऊपर गंदे-गंदे एलिगेशंस लगा दिए कि इसने मेरे साथ रेप किया है, उसके बाद वो जेल में था, बेचारा इतना थक गया था, लोग जानते थे, हमको बोलता था, अंकल लोगों ना किधर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो ना, किंग को मेरे बारे में बोलना ना, मैंने कभी कुछ नहीं किया। वो बेचारा इतना ब्रेक हो चुका था, इतना टूट गया था। कई लोग कहते हैं यूसुफ की कोई गलती बाइबल में नहीं लिखी है, बिल्कुल लिखी है। एक गलती वो करता था, पता है कौन सी? भाइयों का बुरा समाचार बाप को दिया करता था। दैट्स कॉल्ड चुगली। वो चुगलियां करता था। एक दिन बाइबल बताती है यूसुफ बाहर निकला, किंग बन गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सिखाया पेशेंस रखना, धीरज रखना, शांत रहना, बर्दाश्त करना। याद रखिए जिंदगी के बहुत सारे लेसन्स पैलेस में नहीं खड्डों में सीखे जाते। इससे पहले कि परमेश्वर आपको पैलेस में रखे, उससे पहले परमेश्वर आपको खड्डों में से लेके जाता है। कैसे कैसे रूल करेंगे? अगर मुझे बताइए, मैं कितने पास्टर्स को पहचानता हूं जो टारगेट प्रीचिंग करते हैं। अगर उनको वो देखते हैं कि चर्च में कोई लेट आ रहा है, चिल्लाते। ये सब स्टेज से क्यों? आपको किसी से प्रॉब्लम है, सामने बात करो ना, स्टेज से क्यों? क्यों वो ऐसे हैं? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। पेशेंस ऐसे नहीं आता है, सिचुएशन में रहने से आता है। ऐसे माहौल में जहां पर आपको नफरत है यहाँ बैठने से, फिर भी आप वहां बैठे हुए हो, तब पेशेंस लगता है। तब हार्ट की साइज बड़ी होती है, तब हृदय की विशालता बढ़ती है, और जितना एक व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, उतना ही वो अनॉइंटिंग कैरी कर पाता है, अभिषेक को ले पाता है। आप इतने से बॉल में इतना अभिषेक नहीं ले सकते हो। अगर आपको अपना हार्ट ग्रो करना है, समटाइम्स आपको इन जगहों से निकलना पड़ता है। आप देखिए, एलिया ने एलिशा को बुलाया था, लेकिन जब भी एलिशा उसके पीछे जा रहा था, क्या बोलता है? यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलिशा ने क्या कहा? जा, अकेला जा। नो, मैं भी आऊंगा। ओके, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, मैं भी आऊंगा। ओ, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, मैं भी आऊंगा। हर बार एलिया ने कहा नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है, और हर बार एलिशा उसके पीछे पीछे गया। क्यों गया? दैट्स अ ट्रेनिंग। एक बंदा तुम्हें इग्नोर कर रहा है, फिर भी तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है इस बंदे के पास क्या है। He have anointing। स्ट्रगल को कभी भी गलत मत समझो। स्ट्रगलिंग पीरियड जो होते हैं ना, इवन जीसस, ही इज अ मास्टर, ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। वो सब कुछ था, उसके बाद भी 30 साल तक परमेश्वर ने उसको ठहरा के रखा। 30 years, 30 years। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप सिचुएशन से निकलते हैं, हाउ इज योर बिहेवियर? आप कैसे रहते हैं? बोलिए, क्या आप चाहते हो हम और डीप जाएं? इज दैट फाइन? मैं कुछ और बोलूं 10 मिनट, नहीं तो मैं प्रभु को ले लूं। 10 मिनट्स और बोलूं मैं कुछ? ओके, कितने लोग चाहते हैं 10 मिनट्स? लिसन टू मी। शायद जो बाइबल रीड करते हैं वही समझ पाए आप, जो बाइबल नहीं पढ़ते शायद आपको न समझ में आए, लेकिन फिर भी करो, स्टे, लिसन। परमेश्वर इस्राएल के लोगों को मिस्र से लेके कनान लेके जा रहा है। इतने सारे चमत्कार उन्होंने देखे, मेंढक पानी छोड़ के बाहर आए, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, फिर उनकी फैरो का पूरा पूरा स्टेट डार्क हो गया। सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इतना सारा देखने के बाद आपको अपने खुदा को थोड़ा तो जान लेना चाहिए था कि आप जिसके हैं वो है कौन। पर आपको पता है, जब भी
उन्होंने देखा कि हमारे पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, पानी नहीं है, इनकन्वीनियंस हम फेस कर रहे हैं। आपको पता है वे हमेशा कुड़कुड़ाते थे, गालियां निकालते थे, बुरा बुरा कहते थे। आपको पता है जो अल्टर, जो जगह परमेश्वर को प्रेस करने की थी, वो जगह उन्होंने कंप्लेन का अल्टर बना। अब सोचिए, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपने लाइफ में कुछ कभी कभी ऐसी चीजें फेस करते हैं, आप सोचो आपके पास कितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर को अपना ईमान दिखाने की कि प्रभु आप वही हैं जो मुझे पास्ट में कई चीजों से निकाल के लेकर आए हैं, एंड आई स्टिल बिलीव कि आप अभी भी वैसे ही हैं और मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं। आपको पता है ये एटीट्यूड छोड़कर वे हमेशा प्रभु के खिलाफ बात करते थे। सोचो मेरी बहन, मेरे भाई, जब कभी आप अपने लाइफ में डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हो, व्हाट अ अपॉर्चुनिटी कि आप परमेश्वर को शो कर सकते हो कि मैं आप पे फेथ रखता हूं। थिंक अबाउट दिस। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, आपको किसी कंपनी से आपको कॉल नहीं आ रहा है, एंड स्टिल आप प्रभु को कहते हो धन्यवाद यीशु, इसलिए नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिला, बिकॉज आई नो यू आर अ गुड गॉड। आप एक भले परमेश्वर हैं और मैं जानता हूं आप कोई दरवाजे आप बंद कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ और सोचा है। आप अपने प्रेस के अल्टर को कंप्लेन का अल्टर न बनाए। आज मैं जब मॉर्निंग में नींद से उठा, मुझे बहुत बैक पेन था, लिटरली बहुत दर्द था मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा और सो जाऊं, नींद करूं, लेकिन मैं जानता था संडे है, चर्च है और मेरा टर्न था आज प्रीच करने का। सो मैंने अपनी कमर को पकड़ा, जस्ट प्रे, मैंने दुआ की और ट्रस्ट में मेरा दर्द उतरने से पहले ही धन्यवाद दी। मैंने कहा लॉर्ड थैंक यू, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ठीक हो चुका, एंड ट्रस्ट मी, मैं नहीं कहता हूं मैं कंप्लीटली हील हुआ हूं, लेकिन मैंने देखा मेरा पेन कम होता गया, कम होता गया। आज मैं, जितने भी लोग मुझे यहाँ पर इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं यहाँ पर जो हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इवन आपको पता है प्रभु आपको हम्बल होने की कितने मौके देता है। आप किसी शादी में गए, किसी ने आपको कुछ नहीं पूछा, कोई इज्जत नहीं दी, आप गए बस चले आए, और क्या आप वहां पर आपने देखा परमेश्वर ने आपको हम्बल होने का मौका दिया। नो कंप्लेन, नो कचरा दिमाग में, आप गए, सबको ग्रीट करके आए, किसी ने आपको ज्यादा रॉयल ट्रीट नहीं दिया, आप आए और वहां से चले आए खुदा का शुक्र करते हुए। आपको पता है परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया कि आपको उस मैरिज में कोई इज्जत न दे, क्योंकि परमेश्वर आपको हम्बल होने का मौका दे। आप सोचो उन हजारों लोगों के लिए जिनको इज्जत नहीं मिलती और घर पे आके जो बवाल पैदा करते हैं, तेरी माँ ने मेरे से पूछा नहीं, तेरे बाप ने मेरे से पूछा नहीं, मैं उधर खड़ा था। हाँ धन्यवाद गुंडे, तू आया था उधर, मैं तो मुंह पे बोलूं ऐसे लोगों को। अरे इतने सारे लोगों को मैं दिखा दूं गुंडों की तरह बिहेव करते, जैसे मसीह गुंडा। मैं गया था, अरे वो इज्जत नहीं मिला, अरे इज्जत पाने के लिए गया था, खाना खाने गया था। आपको कार्ड दिया उन्होंने, इसलिए दिया था कि आप ये पंगे लो वहां जाए। शुक्र करो परमेश्वर का कि उसने हमें हम्बल होने का मौका दिया, लेकिन हमने वो मौका ही गवा दिया। हम लड़ाई झगड़े करके कचरा लेकर अपने घर में आए और ये बोल के आपको पता है 2024 का एक नया सच बताता हूं मैं आपको। आजकल प्राइड को नया नाम मिला है सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आजकल घमंड को एक नया नाम मिला है सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, ये तो वही हो गया एक कोई कोई कहता है मेरे ईगो को हर्ट मत करो, ये तो वही काम हो गया, डोंट हर्ट माय ईगो।
आपको पता है कि आपके अंदर प्राइड है और आप ये कह के उसको छुपा रहे हो कि डोंट टच ये जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर किस चीज की रिस्पेक्ट? इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत बनानी पड़ती है। बाइबल बताती है जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हो पहले आप खुद करो। क्या चाहते हो आप? लोग ऑनर करें, फर्स्ट आप करो। आपको चाहिए आपको हर बर्थडे पे गिफ्ट्स मिले, हाँ पहले आप दो। आप वो काटने की कोशिश कर रहे हो जो आपने कभी बोया भी नहीं। हाउ? कैसे? यीशु ने कहा क्या कोई अंजीर के पेड़ से कोई और फल तोड़ सकता है? आप किसी का ऑनर नहीं करते और आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपका ऑनर करें। हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल साफ कहती है तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे पास लौटता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप एक मसीह हैं, इफ यू आर ट्रू क्रिश्चियन और आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स है, मैं आपको कहना चाहता हूं विश्वास कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको कहां पर स्ट्रगल में रखा है ना, ट्रस्ट मी, आप नहीं जानते हो आपका फ्यूचर कितना ब्लेस्ड है। आप नहीं जानते हो आने वाले दिनों में खुदावन आपको कितना आशीषित करने वाला है। वो आपको अपने घर में कोई सेवकाई सौंपेगा। God will bless you। बाइबल बताती है चाहे यूसुफ हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे दाऊद हो, चाहे कोई भी बंदा हो, हर व्यक्ति स्ट्रगल से गुजरा और उन स्ट्रगल्स टाइम में परमेश्वर ने उनको रियल बाइबल ट्रेन किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कभी भी अपने स्ट्रगल्स में डिस्करेज मत होइए। कब पूरा होगा ये? आखिर कब ये फेज खत्म होगा? आखिर कब चीजें ठीक हो जाएंगी? ट्रस्ट मी, जब परमेश्वर देखेगा कि आपको हालातों ने मोल्ड कर दिया है, वो सब खींच लेगा पीछे। और जब वो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद लाइफ देखना इतने मैच्योर, इतने कंप्लीट, सब परेशान होंगे, आप रिलैक्स होंगे। क्यों? आपके अंदर काम हुआ है, आपके अंदर खुदा ने काम किया। इसलिए बाइबल कहती है, एक बाइबल बताती है जिसने हमारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा। अंदर हम चाहते हैं प्रभु पहले हमारे लिए काम करे फिर हमारे अंदर काम करे। नो, पहले खुदा आप पे काम करेगा फिर आपके द्वारा करेगा। अरे भैया बोलो यीशु मसीह की जय। खुदा महान है। मैं फिर से कहता हूं, अगर हो सके ना आज अपने व्हाट्सएप की डीपी पे लिखो, एक दिन मेरा संघर्ष खत्म होगा और मैं प्रभु से आशीष पाऊंगा। यस आमेन। एक दिन मेरा संघर्ष खत्म हो जाएगा। वन डे मेरा मिस्र खत्म होगा और मैं कनान देखूंगा। वन डे माय फ्राइडे विल फिनिश एंड द रेजरेक्शन इज कमिंग। वन डे मैं पूरे डर से निकल के परमेश्वर की तरफ से मैं आशीष पाऊंगा। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, आज का ये मॉरल है, अगर हो सके तो लिख दो, एक दिन मेरे सारे संघर्ष खत्म होंगे और मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जाऊंगा। यस, बिल्कुल, नो डाउट। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, बरकत दे। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक दिन आपके सारे संघर्ष खत्म होंगे। और आप जानते हैं आप में से कुछ सिस्टर्स यहाँ पर बैठी हुई हैं आज। दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर यू सिस्टर। ये खुदा का कलाम है आपके लिए जब मैं कह रहा हूँ। जितने लोग आपके घर में खुदा के प्रति कठोर होके बैठे, सबको बचाएगा, हर एक को बचाएगा। न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। जरुब्बाबेल ने इस मंदिर की नींव रखी थी और जरुब्बाबेल ही इसे पूरा करेगा। यद्यपि व्यवस्था की बातों को पूरा होने में देर हो सकती है,
परंतु धोखा न पाया जाएगा। प्रभु ने कहा है, प्रभु उसे पूरा करेगा। अगर आपको शक है ना अभी भी कि ब्रदर प्रेमानी हमेशा बोलते हैं हमारा परिवार उधार पाएगा उधार पाएगा, तो मैं आपको एक लास्ट एविडेंस दे देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी बाइबल है। दिस इज माई बाइबल। आप जानते हो इसकी 13 पत्रियां उस व्यक्ति ने लिखी जो यीशु के खिलाफ था। जब भी मुझे किसी के उद्धार पे शक होता है ना कि ये कैसे बचेगा, मैं हमेशा ये बात याद करवाता हूँ, जो खुदा जो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, उसी को परमेश्वर ने ऐसे बदला कि उसने उसके लिए 13 पत्रियां लिखी। किन लोगों ने मारा जीसस को? रोमियो ने। बाइबल की पहली पत्री किनकी है? रोमियो। जिन लोगों ने उसे मारा था, खुदा ने अपना पहला लेटर उन लोगों के लिए लिखा। इवन न केवल